नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी जो तैयारियां जो बड़ी मस्त कर रहे होंगे ना। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबको ये तो पता ही होगा कि एग्ज़ाम की डेट निश्चित हो चुकी है, कंफर्म हो चुकी है। 17 अगस्त पक्का होना है एग्ज़ाम, है ना। शेड्यूल आ चुके हैं। 9 तारीख से आपके सिटी घोषित कर दी जाएंगी, कौन सी सिटी में आपका कल को आपका शेड्यूल आ जाएगा। आपकी जो सिटी है कहाँ होगी, किसकी कहाँ है, किसका पहला एग्ज़ाम हो रहा है, जिसका भी हो रहा है बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। लेकिन एक बात और है, तैयारी अब जी तोड़ कर दो यार, लग जाओ रटने में, जो जितना भी रट सकते हो, जिसने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखो, फालतू की चीज़ें बिल्कुल छोड़ दो। टीसीएस एग्ज़ाम कराया, टीसीएस जो मेन चीज़ आपसे पूछता है। और देखो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि आप सोचेंगे मैं टॉप कर दूं। टॉप नहीं करना है, बेस्ट करना है ना, लेकिन टॉप नहीं करना है। एक चीज़ याद रखो, आपको कितना क्या करना है उस पर फोकस करो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कुछ डेट इम्पोर्टेंट है। मैं अगर बात करूं आपसे, साइंस में क्या पूछ सकता है, बायोलॉजी में आपसे ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, आप सबको पता है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है उसके लिए, ये नहीं पूछा जाएगा बायोलॉजी क्या है, या तो उसके जनक पूछ लिए जाएंगे कि किसने जनक दिए थे, द्विनाम पद्धति किसने इसको डिवाइडेड किया था, 5 भागों में किसने बांटा था। ये 2 नाम आपको इम्पोर्टेंट है ना, होनी चाहिए याद कि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राइबोसोम, राइबोसोम तो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तारक काय हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें जो मेन चीज़ें ये आपको तो होनी चाहिए, है ना। तो मेन करना है, फालतू चीज़ नहीं है पढ़ना। फालतू क्या हो गया, जैसे पढ़ रहे हैं, मान लो कि टीआरएनए क्या है, टीआरएनए क्या है, एमआरएनए क्या है ना, एमआरएनए क्या है, ये फालतू की चीज़ होगी। अब वक्त इनका नहीं रहा कि इनको हम पढ़ें। हाँ ठीक है, इनमें कोई हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे गुणसूत्र की खोज किसने की, ये इम्पोर्टेंट है ना। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, बंदर में कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, चिंपांजी में कितनी जोड़ी पाए जाते हैं, चूहे में कितनी जोड़ी होते हैं, ये याद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस पेपर हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, उसको रट डालो। प्रीवियस पेपर का जो मेन है वही तो टीसीएस लेता है, और उसी में से टीसीएस कम से कम 50% पूछ लेता है ना। 50% तो प्रीवियस ही पूछता है, कहीं ना कहीं से उठाएगा, बस थोड़ा सा घुमाएगा, फिर आपको दे देगा वापस ला के। कहने का मतलब ये, जिस चीज़ पे आपको फोकस करना है वही चीज़ फोकस करिए, फालतू की चीज़ों में फोकस मत करिए। अगर मैथ में अभी तक आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैथ को अब छोड़ दीजिए, पढ़े हैं जितना पढ़ लिया वो ठीक है। रीजनिंग उठा लीजिए, साइंस उठाइए, 2 चीज़ें उठाइए। और बाकी जितना वक्त है ना, राज्य और केंद्र शासित राज्य दोनों को मिला के 36 है ना, सबको देखिए कौन कहाँ का मुख्यमंत्री है। देखो, सबसे पहले याद करिए किस राज्य में दर्रे हैं, है ना, किस किस राज्य में दर्रे हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, दर्रे पूछ लेते हैं और 3 ऐसे राज्य दे दिए जाते हैं जिसमें दर्रों का नाम ही नहीं होता। एक होता है कि ये दर्रा कौन से राज्य में, उस राज्य में। तो हमको अगर पता होगी ये दर्रा, हमें ये भी नहीं पता होगा ना दर्रा किस राज्य में, तो हम पहले सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए ये दर्रे हैं कौन से राज्य में, है ना। सब दर्रों के पता होगी, तब जाके हम, जब दर्रों का हमें पता होगी तो हम निकाल देंगे ना कि फटाक से ये क्वेश्चन में भाई हमने इन राज्यों में तो दर्रे है ही नहीं, तो बचा एक, लगा दो टिक, यही है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन याद कर लीजिए कि महिला मुख्यमंत्री अभी तक किस किस राज्य में नहीं बनी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, करिए याद। फिल्म फेयर अवार्ड से जितने भी हो सके रट डालो, क्वेश्चन बनते हैं। 1-2 नंबर बता रहा हूँ, 5-6 नंबर तो आपके ये रहे यार। फिल्म रट डालो, कौन सी फिल्म अच्छी थी, कौन से लेखक था, कौन से डायरेक्टर था, कौन सी फिल्म में क्या था, इस साल की बेस्ट फिल्म कौन सी थी, कौन सा बेड अवार्ड मिला था, अवार्ड लड़ डालो किसको क्या मिला था, राष्ट्रपति कौन है अब की बार, ये तो इम्पोर्टेंट है। हमारे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं वो भी रट डालो, अभी फ़िलहाल जल्दी में बने हैं ना। जो अभी मिस वर्ल्ड का खिताब जिसने जीता है वो, मिस इंडिया कौन रही है वो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको रट डालो। ये टाइम कम है, ऑप्शन ज़्यादा, लेकिन सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर भी देखिए कोशिश है। और मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो उससे पहले आपको ना बस अपना इक्वेंसी संभालो, बाकी तो आपका गॉड संभाल ही लेगा। इक्वेंसी आपकी अच्छी होगी, अगर आप 40 भी करके आ रही हो तो 40 अगर क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो इक्वेंसी पे छोड़ दो, तुक्का मत मारो। तुक्के से बेटर है कि इक्वेंसी 40 अगर क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो 40 पे छोड़ के चले जाओ। तुक्के में तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार हमारे पता चला कि हमने
हमने 40 क्वेश्चन और करे, 40 तो हमारे सही हैं, 40 और करे, 40 को 40 ही गलत लग गए तुक्के में। तुक्का तो तुक्का भाई, हो सकता है एक आध क्वेश्चन सही भी हो जाए, लेकिन चार सही हो जाए, मैंने मान लिया 10 सही हो जाए, 30 तुक्के में गलत हो गए, तो नंबर तो हमारे गए ना। चलो तुक्का करके आपने 50 कर दिए, 80 क्वेश्चन आपने करे, 30 तो गलत हुए ना, 30 तो गलत हुए। परसेंटाइल जब लगेगा तो कहाँ जाएगा आपका स्कोर, तो परसेंटाइल पे ध्यान दीजिए, किसका स्कोर, किसका लक, किसका साथ देगा, वो देखेंगे। सो फिलहाल मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पढ़िए, पढ़ते जाइए, लगे रहिए। अब आपके पास फाड़ दो इस समय, यही तो टाइम है तुम्हारा कुछ करने का, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।